नमस्कार। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सुभाष चंद्र वर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज की इस कक्षा में हम भक्तिकालीन कवि कबीरदास जी के जीवन परिचय का सामान्य अध्ययन करने जा रहे हैं। कबीरदास जी का जन्म संवत 1398 में हुआ। नीरू और नीमा ने उनका लालन पालन पोषण किया। कमाल और कमाली उनके पुत्र और पुत्री माने जाते हैं। कबीरदास जी भक्ति काल में ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि और सर्वप्रमुख कवि हैं। कबीरदास जी ने न केवल समाज में व्याप्त बाह्य आडंबर, कुरीतियों एवं सामाजिक आडंबरों पर न केवल कुठाराघात किया है, बल्कि उनका कड़े शब्दों में विरोध भी किया है। कबीर मानवता के सच्चे प्रतिनिधि कवि हैं। कबीरदास जी ने अपने काव्य में इस बात पे बल दिया है कि ये जो समाज में व्याप्त आडंबर, दिखावे, पाखंड जैसे मूर्ति पूजा, इनका कबीर ने खुल करके विरोध किया। इसी संबंध में उन्होंने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते यह चाकी भली जो पीस खाए संसार। कबीर के काव्य में हमें गुरु महिमा का वर्णन भी देखने को मिलता है। गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कवि कबीरदास जी ने लिखा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उन्होंने आज का इंसान देखिए क्या है, भौतिकवादी संसार में जी रहा है। धन, मोह, माया, संपदा के पीछे मनुष्य पागल हुआ जा रहा है। कबीरदास जी ने अपने काव्य में माया को महाठगेनी, माया महाठगेनी हम जानी कहा है। साथ ही कबीर के काव्य में हमें संत महिमा के साथ योगाभ्यास और सत्यवचन, नाम सुमरण की महिमा आदि विशेषताएं हमें कबीरदास जी के काव्य में देखने को मिलती हैं। कबीरदास जी के जो उपदेश, उनके जो सिद्धांत, उनका एकमात्र ग्रंथ बीजक माना जाता है, जिसके 3 भाग हैं, शाखी, शबद और रमेनी। धर्मदास कबीरदास जी के प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। कबीरदास जी की जो आलोचना पद्धति है वो स्पष्टवादिता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध रही है। सामाजिक भेदभाव को दूर करने की प्रकृति भी हमें कबीरदास जी के काव्य में देखने को मिलती है। कबीरदास जी ने अपने काव्य में समन्वयवाद की मधुर झांकी प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के प्रति कबीरदास जी ने आदर और स्नेह भाव व्यक्त किया है। कबीर न केवल कवि ही थे, बल्कि एक सच्चे समाज सुधारक भी रहे हैं। कबीरदास जी ने न केवल हिंदू को फटकार लगाई है, बल्कि उन्होंने मुसलमानों को भी समान रूप से जो पाखंड हैं, आडंबर हैं, धार्मिक जो दिखावे हैं, उनके लिए कबीर ने दोनों ही धर्मों की आलोचना की है। और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोग कबीरदास जी को समान रूप से सम्मान देते हैं और उनका आदर भाव रखते हैं।
कबीरदास जी रामानंद के शिष्य थे और उन्होंने लिखा भी है कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए। धन्यवाद।